Yes, sir. So in the previous lecture, we had started the question discussion, okay, on the topic called as a chapter called as a sexual reproduction in flowering plants. और 28 क्वेश्चंस हम लोगों ने फंडामेंटल पार्ट से डील कर लिए थे, मतलब 28 नंबर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. इन शॉर्ट 2 पेपर्स, मतलब 2 ऐसे पेपर हम लोगों ने कर लिए थे. ओके, अभी पेज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. आप लोग जूमिंग अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है. So this question number 28 we had completed the flowering plants development of the 5 typical embryo sac from the megaspore requires this particular divisions. Okay, यहाँ तक हम लोगों ने डील कर लिया था. अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके पहले कुछ अगर आपको डाउट लगते हैं तो आप पूछ सकते हो, या तो फिर आगे बढ़े जैसे आपकी मर्जी. सॉल्व किए क्वेश्चंस बने आप लोगों से क्वेश्चंस है कि नहीं, बने रहेंगे. चलो, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है. ओके, 30 है, 31 है, 36, 37, 38, ये सारे क्वेश्चंस पूरे दिख रहे हैं. जो देखो सर ने कौन से टिक किए हैं, इनमें से आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Question number 30 is an important question. Question number 36 NCERT important question. वैसे सारे यहाँ से एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लग रहे हैं. चलो, जो एकदम से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर सकते हो. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ग्लोब्यूलस इन कैरा ऑकर्स बिलो द न्यूक्यूल ऑन एडेक्शियल साइट ऑफ द शॉर्ट ब्रांचेस. आ जाएगा आंसर. सही है कि गलत है? Correct, sir. ओके, सी द नेक्स्ट ऑप्शन. Cara is protandrous and produces biflagellate sperms. क्या लगता है, सही है कि गलत है? Protandrous and produces biflagellated sperm. सही है. Okay. Yes, sir. This is Sir. also सही. Multicarpellary syncarpous pistil is found in the papaver. NCERT का डायग्राम वाला पार्ट देखोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा. Pistil related diagram if you see over there. Okay. Sir. हाँ. और नेक्स्ट है माइकेलिया गाइनेशियम इज सिनकार्पस. सही है कि गलत है? Hippocarpus. हाँ, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट. फाइन, चलो वेरी गुड. और नेक्स्ट वाला जो है 31 का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मियोसाइट्स ऑफ द मेज एंड एप्पल आर रेस्पेक्टिवली. मेज में कितने होते हैं? मियोसाइट्स पूछ रहा है, डिप्लॉयड होना चाहिए. ओके, द सेल विच अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड एज अ मियोसाइट. तो मियोसाइट इज अ डिप्लॉयड सेल. अभी मेज में कितने होते हैं? 20. एप्पल में कितने होते हैं? 34. आंसर क्या है? ए. ओके, आपके वो टेबल में से आपको मिल जाएगा आंसर. Okay, coming to the 36, pollen viability loses, okay, within 30 minutes of their release in. Rice and wheat. Okay, family बताओ राइस एंड व्हीट की. Famine. फैमिली नहीं मालूम? अच्छा ये, Poaceae. हाँ, ग्रास है कि क्या है? मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? Monocots. हाँ.
ओके, मोनोकॉट से ग्रास फैमिली में बिलोंग करते हैं। ग्रास फैमिली का एक एग्जांपल पोएसी, ऐसे भी याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन में लिखा है मेंबर्स ऑफ पोएसी एंड सोलानेसी। सोलानेसी में नहीं, पोएसी तक होता तो एक बार सोचने के लिए मिल जाता, लेकिन यहाँ पे पोएसी के साथ सोलानेसी रखा है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं, राइस एंड वीट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हर तरीके से आपको पता होना चाहिए। और कुछ पूछना है यहाँ से? ये देख लो, फुल्ली फॉर्म क्या लिखा है, टू फॉर्म फोर फुल्ली डेवलप पॉलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, टोटल नंबर ऑफ द मियोसिस एंड माइटोसिस, ये हम लोग देख चुके हैं, राइट। ये सेम वही क्वेश्चन है जो 28 पे था, एक मियोसिस 3 माइटोसिस, क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ वही है वो क्वेश्चन। अभी जो नीचे जितने भी दिख रहे हैं क्वेश्चन, इनमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे 35 वाला इंपॉर्टेंट है, एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स मे बी ऑकर इन, मतलब फुल गारंटी दे रहा है कि पॉलिनेटर नहीं भी हुआ ना तो भी हम सीड बना सकते हैं। क्या याद आता है यहाँ पे? फाइकस आप लोगों ने पढ़ा है, फिग है कि नहीं? उसमें तो इंसेक्ट देखे थे हमने। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल है। एम्मार्फोफैलस सबसे लार्जेस्ट बड़ा फ्लावर है, उसमें भी होगा। वैलिस्नेरिया थ्रू वाटर आल्सो पॉसिबल। लेकिन कामलिना जो है ये कुछ स्पेशल है। कौन से टाइप का फ्लावर बनाता है कामलिना, आपने कहाँ पढ़ा है? लिस्टोगेमस। वेरी गुड, मिल गया आंसर। आप लोगों ने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, कामलिना, वायोला और कौन सा, ऑक्सैलिस, है ना। ये सारी बातें आपने पढ़ी है, Yes, ये sir. आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा क्वेश्चन कैसे बनाया था। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 को देखो। टेपेटम सेल्स आर यूजुअली पॉलीप्लॉइड ड्यू टू, सबका एक ही मतलब है, Endoma- एंडोमाइटोसिस भी है, रेसिट्यूशन न्यूक्लियाई भी इसको कहते हैं, पॉलीटेनी भी कहते हैं। ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा, सारे आंसर्स यहाँ पे सही है। ओके, सबका मतलब ही यही है कि वो पॉलीप्लॉइड कंडीशंस बनवा के देते हैं। याद रखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से आपके स्क्रीन पे, पॉलीटेनी, ओके, रेसिट्यूशन न्यूक्लियाई, सबका मीनिंग ही एक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो क्योंकि वहां पे कुछ अलग से टर्म्स है जो आप लोगों को अभी देखने मिले हैं। ओके, 32 तो आप कर लोगे। चलो बड़े आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे जाए। Yes, sir. ओके, ये पोलन ग्रेन वाला वही है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, 60-40% वाला। यहाँ पे ये देखो फॉल्स फ्रूट 50, क्वेश्चन नंबर 50 चेक करो। कैन यू सी, मार्क द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू द फॉल्स फ्रूट। कौन कौन है यहाँ पे फॉल्स फ्रूट? पहले 3 है, हाँ, कैश्यू भी आ जाएगा, है कि नहीं? कैश्यू के ऊपर पता है ना वो ऐसा ग्रो होता है ऐसा फ्रूट, और नीचे वो सीड आता है बाहर, Sir. है ना। तो कैश्यू भी एग्जाम्पल आ गया। बचा क्या, मेज। आंसर तुम्हारा मेज है यहाँ पे। पहले 3 एग्जाम्पल हो जाते हैं तुम्हारे फॉल्स फ्रूट के। चलो और कुछ इसमें से पूछना है? चलो ये देखो 44 और बताओ। If wrong type of pollen lands on stigma, pistil reject the pollen by preventing the pollen germination on stigma। होगा, पोलन को जर्मिनेट नहीं होने देगा, सही है। Yes. इनहिबिटिंग माइटोसिस इन जेनरेटिव सेल, पोलन के अंदर के जो
जनरेटिव सेल होता है वो 2 सेल स्टेज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जो जनरेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा तो उसके साथ में नीचे जाएगा और फिर लाइक इन बिटवीन द स्टाइल वो अपना माइटोसिस वाला नेक्स्ट प्रोसीजर खत्म करके 2 जनरेटिव सेल्स बनाएगा, मतलब 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। तो वो भी नहीं होगा क्योंकि पोलन ट्यूब आगे जर्मिनेट नहीं हो पाएगी, तो उसका भी माइटोसिस वगैरह होने के चांसेस नहीं है। तो ये भी सही है। इनिबिटिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, ये तो होना ही है। ओके, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो आंसर क्या होगा आपका? 4 होगा। सर नो, सबके सब आंसर यहाँ पे राइट है। यस ये सर। तीनों के तीनों क्वेश्चन, मतलब ये जो तीनों पॉइंट जो ऑप्शन में रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के रिस्पेक्ट में, ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो। फोर्टी सेवन का शायद आपको आइडिया नहीं होगा, होगा आइडिया? चेक करके देखो 47 का। नो सर। है ना, इसका 10 to 15% याद रख लेना नंबर। ओके, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, water content is reduced to 10 to 15% by mass. पोलन ट्यूब चला जाके थ्रू एंटर कर रही है, इसका भी एग्जांपल आपको कुछ आइडिया है? कैजुअरिना। ओके, याद है कैजुअरिना के बारे में बात चल रही थी हमारी? कैजुअरिना, थुजा, ये सब एग्जांपल्स हम लोग डील कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ओके, काफी अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, सो यू कैन टेक दैट एग्जांपल कैजुअरिना। और इनमें से कौन से आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे, देखते हैं। ये देखो 56 सॉल्व करो। Very large number of the seeds can be observed in the fruits of. What will be your answer? आपको ऑर्किड्स के बारे में पता होगा, बाकी के दो यस सुने सर। हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं सुने, राइट? ट्राइगा नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे ऑर्किड्स भी आएगा एग्जाम्पल। ओके, औरो बैंक भी आएगा, स्ट्राइगा भी आएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फिग लिख के रखो। क्या लिख के रखोगे? फिग लिख के रखना वहां पे, मॉड्यूल वगैरह कुछ अगर आपके हाथ में होगा या पेन पेंसिल लेके बैठे हो तो एक और एग्जांपल याद रखना यहाँ पे, फिग। ये मेरा पेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ओके, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन दैट फिग ओवर देयर। ओके, सर 53rd वाला। 53। ओके, यस। चूज द इनकरेक्ट फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट। इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं। डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल, सही बात है, क्योंकि एग माइक्रोपाइलर एंड के पास होता है। दूसरा बोल रहा है अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट डिफर्स इन द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ये मोनोकॉट्स है बेटा, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये सही है कि गलत है? सर राइट है। राइट है ये स्टेटमेंट। राइट नहीं, राइट कैसे होगा? दोनों में फर्क है ना। एक सेकेंड, अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट डिफर्स इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, सेम होता है ना, क्या डिफरेंट होता है? आपको ट्रांसवर्स डिवीजन वहां पे देखने मिलता है। ओके, यस सर। हाँ, टर्मिनल सेल बेसल सेल फॉर्म्स होते हैं, फिर आगे जाके बेसल सेल और डिवाइड हो जाता है। सॉरी, नॉट यस सर। बेसल सेल, टर्मिनल सेल डिवाइड होता है। ओके, मिनल। हाँ, बड़ा और छोटा अनइक्वल डिवीजन तो देखने मिलते हैं, लेकिन सिनेरियो क्या है कि वो ट्रांसवर्स डिवीजन आपको देखने मिलता है वहां पे। ठीक है, सो इट्स नॉट डिफर, इट्स शुड बी अ सेम यहाँ पे।
नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, इन मोस्ट केसेस जाइगोट डिवाइड फर्स्ट बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, ये तो है ही। ओके अभी हम लोग बात कर रहे थे। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, ये भी बात सही है। कहने का मतलब क्या है इसका, कहने का मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहला एंडोस्पर्म जो फॉर्म्ड हो रहा है वो जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में जाएगा। एंडोस्पर्म फॉर्म्ड हो रहा है तो जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू द एंजियोस्पर्म्स। तो जाइगोट डिवाइड करना चालू हो जाएगा ना थोड़े अमाउंट तक, तब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि प्लांट अपनी एनर्जी जो है वो अननेसेसरली वेस्ट करना नहीं चाहेगा। ओके Yes, sir. हाँ, तो आंसर यहाँ पे जाएगा सेकंड के रिस्पेक्ट में। और कोई डाउट Yes, है sir. इसके ऊपर, और कोई क्वेश्चंस पे? No, sir. ओके चलो अगले स्लाइड पे जा रहा हूँ, चेक करो 58, 59, 60, 61, 62, 62 तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, यहाँ तक रुकते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं 67 तक। ओके ऊपर के जितने भी दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Fill in the blanks and choose the correct option. Endosperm development dash embryo development. White kernel in coconut is a dash endosperm. चलो कौन बता रहा है इसका आंसर? Nuclear. ओके व्हाइट वाला न्यूक्लियर। ओके श्योर? Yes. श्योर? ये ईटिंग पार्ट पूछ रहा है, व्हाइट एडिबल White पार्ट पूछ रहा है। एडिबल पार्ट दो Yes, टाइप के sir. आपने पढ़े हैं, Cellular. है ना? अभी कौन सा आंसर आना Liquid चाहिए? वाला अलग. हाँ लिक्विड वाला होता है अलग से, वो फ्री न्यूक्लियर कहते हैं उसको, याद है? Yes, sir. हाँ ये सेलुलर है, तो यहाँ पे तो सेलुलर बैठ जाएगा। और ये परसिस्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओके ये आएगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, परसिस्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के होने के साथ साथ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी चलने वाला है। और व्हाइट कैनल इन कोकोनट इज सेलुलर एंडोस्पर्म ओवर हियर। ओके और सेकंड में बोला है एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द सीड्स ऑफ, चलो ये आंसर पता है, आपने 4 सीड्स किए थे। ओके ऑनियन किया था, बीन्स किए थे, मेज किया था, कैस्टर किया था, क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर? Beans. बीन्स विल बी योर आंसर, राइट? ओके मतलब क्या सीखा था आपने टॉपिक, बीन्स के अलावा अगर वहां पे पी होता तो, बीन्स के अलावा वहां पे पी लिखा होता तो, PEA, वही होता ना आंसर? Same रहेगा. हाँ सेम रहेगा। देखो एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम क्या है? एल्ब्यूमिनस सीड्स। उनमें एग्जांपल्स क्या क्या आप लोगों को याद रखने हैं? कैस्टर, सिरिल्स, कोकोनट। क्या क्या याद रखोगे? कैस्टर, सिरिल्स, कोकोनट आप याद रखो। और नॉन एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम होता है एक्स एल्ब्यूमिनस, तो वहां पे एग्जांपल हम लोग रख सकते हैं पी, बीन, सनफ्लावर एंड ऑल। ओके पी, बीन, सनफ्लावर, समझ में आया? ऐसे एग्जांपल्स हम वहां पे रख सकते हैं। तो एक और एग्जांपल दे दिया मैंने, सनफ्लावर। क्लियर हुआ? Sir. ओके लिख के रखना, हाँ ये सारी बातें हमारे प्रेजेंटेशन में भी है, आपको खाली क्या करना है, रिवाइज करना है, डेट सेट क्वेश्चंस आराम से बना लोगे। कोलियोप्टाइल का कुछ सिनेरियो पता है? द कोलियोप्टाइल इज, अब कोलियोप्टाइल वर्ड आता है मोनोकॉट में, इज अ सिंगल कॉटिलीडन ऑफ द ग्रास फैमिली। Embryonal axis, undifferentiated sheath covering the radicle and the root cap, hollow foliar structure. What will be your answer? गलती मत करना सिंगल कॉटिलेडन ऑफ द ग्रास फैमिली मारने का, क्योंकि इट इज नॉट कोलियोप्टाइल, इट इज अ स्क्यूटेलम। समझ में आया? Yes, sir. ऑप्शन 1 के लिए आ जाएगा स्क्यूटेलम वर्ड, लेकिन आपके क्वेश्चन में है कोलियोप्टाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट पता है कि नहीं पता है आपको? चलो लेके चलते हैं पिकनिक पे। ये आ गया आपका पिकनिक व्हाइट बोर्ड। ओके हम लोगों ने कैसा सीखा है, ऐसा कुछ स्क्यूटेलम फॉर्म्ड होता है, राइट? और यहाँ पे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्लियर हुई कि नहीं हुई?
और अभी मैं Yes, बनाता sir. हूँ आप लोगों के लिए, ये देखो कोलियोप्टाइल और ये रहा नीचे कोलियोराइजा, ठीक है, ये कोलियोराइजा और ऊपर है कोलियोप्टाइल, ठीक है। तो ये पूरी जो एक्सिस है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अभी समझ ला कि नहीं समझ ला? कळलं. कर ला, वेरी गुड। अरे मराठी बोल लेते हो यार तुम लोग। वेरी नाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 67 आ जाएगा सॉल्व करने। एनसीईआरटी है। Oldest viable seeds are of dash which germinate and flowered after an estimated record of dash. एनसीईआरटी मध्ये आहे Option 3. 3 फिनिक्स डक्टिलिफेरा और ल्यूपाइन। डेट है या ल्यूपाइन है? क्या है आंसर? 10,000 देख के आंसर मार रहे हो या कुछ नाम भी देख के मार रहे हो? तो डेट पम आएगा ना? डेट पम दिया है एनसीईआरटी में, फिनिक्स डक्टिलिफेरा। आर्टिक ल्यूपाइन होता है, पता है? आर्टिक ल्यूपाइन सीड्स हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रेजेंटेशन में। आर्टिक ल्यूपाइन सीड्स के बारे में बताया था। ARTIC, आर्टिक ल्यूपाइन। ओके, चेक करो एक बार फिर से, आर्टिक ल्यूपाइन आंसर आएगा उसका। ओके, 10,000 ईयर्स एगो। फिनिक्स डक्टिलिफेरा नहीं आएगा आंसर, वो तो एक लाइक फॉसिल्स के जैसे मिला था, याद है? डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. हम्म। बड़े आगे। फिनिक्स डक्टिलिफेरा के लिए फिर क्या आंसर आना चाहिए, वो करेक्ट कर लो ना यहाँ पे। क्या आंसर आना चाहिए? देखो दो ही नंबर है ऑप्शन में, एक है 10,000 मेंशन किया हुआ, दूसरा है 2,000। ओके, तो ये जो 2,000 है ना वो आएगा यहाँ पे। फिनिक्स डक्टिलिफेरा 2,000 ईयर्स, तो वो करेक्ट होना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन आपका फिलहाल के लिए 67 के लिए है। ओके, और फिनिक्स डक्टिलिफेरा के जो वायबल सीड्स होते हैं वो 2,000 ईयर्स ओल्ड है। ओके, आर्कियोलॉजिकल वर्ड यूज हुआ था, पता है? आर्कियोलॉजिकल वर्ड जो ढूंढ के निकाला था फिर उसको Yes, ग्रो sir. करवाया था, वो वाला क्वेश्चन है ये। ओके, सेम क्वेश्चन विल बी रिपीटेड अगेन, डोंट वरी, हम लोग जब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, पॉलीएम्ब्रियोनी वाला सॉल्व करो जरा। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलीएम्ब्रियोनी। occurrence of more than one embryo, सही बात है। एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो Yes. दिखेगा है ना, तो सही है वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन सिट्रस, देखने को मिलता है होंगे. सिट्रस में। ऑल एम्ब्रियोज आर ऑफ Yes, सेम sir. साइज एंड शेप्स। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज आर ऑलवेज हैप्लॉइड। नहीं, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज Diploid. डिप्लॉयड। ओके, लॉयड। ये आंसर गलत हुआ। ओके, मतलब फिलहाल के लिए क्या आंसर आना चाहिए इसका? क्वेश्चन में क्या First. पूछना है? चूज द ऑप्शन ए। करेक्ट, चूज द करेक्ट ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेम साइज एंड शेप्स भी नहीं पॉसिबल है, सिट्रस में होता है लेकिन यहाँ पे कैन नॉट बोला है। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन जो मतलब ऑप्शन है वो गलत हो गए, 63 आपका
राइट हो गया, वेरी गुड। एपोमिक्सिस वाला यहाँ पे है, देखो उसी के बाजू में 70 क्वेश्चन डील करो। चूज करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू द एपोमिक्सिस। A special mechanism to produce the seeds without fertilization, सही बात है। Yes, sir. Found in some species of Asteraceae and grasses, क्या ये सही है? बिल्कुल, ओके देखने मिलेगा एपोमिक्सिस इन द Asteraceae and the grasses family. Next, form of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction, ये तो थी हमारे इस प्रेजेंटेशन में लाइन, यस और नो, मिमिक करता है। तो क्या आंसर है? मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तीनों Yes, भी sir. राइट है, सो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। देखो यहाँ पे ना कॉर्डेट स्टेज मेंशन किया गया है, कैन यू सी दैट? द स्टेज ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट फॉलोड बाय द कॉर्डेट स्टेज इज, कौन सा है यहाँ पे कॉर्डेट स्टेज बेटा? डू यू रिमेम्बर ये वाला? हमारा देखो मैंने आपके स्क्रीन पे मतलब प्रेजेंटेशन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दो स्पेशल स्लाइड रखे थे। एक तो एनसीईआरटी का ही था, उसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, और दो ऐसे स्लाइड्स थे जिनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस दिखाए थे। ओके, अगर आपने ठीक तरीके से ध्यान दिया होगा तो एक ग्रीन कलर का जो बहुत बढ़िया तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन था उसमें स्लाइड पे, तो उसमें कॉर्डेट स्टेज मेंशन किया था। मैंने आपको जनरली 3 टाइप के स्टेजेस बताए हैं, पहला ग्लोबुलर, दूसरा हार्ट शेप, तीसरा है हॉर्सशू शेप। सही बात है कि नहीं? ओके, तो हॉर्सशू शेप Sir. बनने के पहले की एक स्टेज होती है कॉर्डेट स्टेज, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। देखो एकदम से है, फॉर्म्ड है यहाँ पे, लेकिन ये कॉटिलेडन और एनलार्ज हो जाएंगे। अंडरस्टूड नाउ? दैट इज व्हाट द हॉर्सशू शेप नाउ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये यहाँ पे रुक गया है, दिस इज द हॉर्सशू शेप, दिस इज द कॉर्डेट स्टेज। फाइन, ऐसे करके याद रखोगे। ये वाला ग्लोबुलर है, ये वाला क्या है? ग्लोबुलर है। ऊपर वाला क्या है? ये आपका कोई पर्टिकुलर स्टेज मेंशन नहीं कर सकते हम लोग इसको, ठीक है? ये तो खाली ट्रांसवर्स डिवीजन है, अनइक्वल काइंड ऑफ डिवीजन दिखा रहा है। ओके, तो ये मोनोकॉट्स के रिस्पेक्ट में जाएगा पहला दूसरा डायग्राम, और ये तो जस्ट जनरली क्या बता रहा है कि जाइगोट है करके। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ओके, पहला वाला जाइगोट, दूसरे वाले में ट्रांसवर्स हुआ है लेकिन एक बड़ा है एक छोटा छे। ओके, तो जो छोटा छे उसको क्या बोलोगे? बेसल सेल, और बड़े वाले को टर्मिनल सेल्स कह सकते हो आप लोग यहाँ पे। उसके हिसाब से बाकी का ये जो अनइक्वल डिवीजन है, सबसे पहली बात तो यही है कि ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा आपको। और ये रहा आपका कॉर्डेट स्टेज, जहाँ पे अभी तक कॉटिलेडन पूरी तरीके से बड़े नहीं आएंगे, लेकिन है, आपको देखने मिल सकता है। इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक इसी के बाद आपका हॉर्सशू शेप वाला स्टेज आएगा। ओके, और ये आपका ग्लोबुलर वाला एम्ब्रियो है, जो सस्पेंसर वगैरह आपको सारी बातें यहाँ पे देखने मिल रही है। ओके, चलो बढ़ते हैं। ये 77 को देखो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। द गिवन प्लांट शोज ऑल द एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन एक्सेप्ट, कौन सा है वो डायग्राम? एक तो है ये वाटर एडेप्टेशन के लिए, वाटर है कि सॉरी वाटर नहीं, ये विंड पॉलिनेशन है ना, एनिमोफिलस है ना ये। Yes, sir. हाँ एनिमोफिलस है। तो लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन होगा, होना चाहिए, क्योंकि एयर उसको उड़ा के लेके जा रहा है तो लाइट होने चाहिए। ओके, स्टिकी भी नहीं होने चाहिए क्योंकि ड्राई टाइप होते हैं ये। वेल एक्सपोज स्टेमेंस होते हैं, सही बात है। ओके, दे आर वेल एक्सपोज स्टेमेंस है। प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग, अगर यहाँ पे इंसेक्ट ने अपने अंडे दे दिए तो उसको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि वो अंडे में से कोई निकलेगा करके, सही बात है कि नहीं? गलत जगह पे अंडे देगा तो यही तो होगा। आ रही है बात समझ में? ओके, सो इट इज नॉट अ Yes. सेफ प्लेस टू ले द एग। तो ये एक्सेप्ट पूछ रहा है ना, तो 3 आंसर आना चाहिए। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लार्ज ऑफन फेदर्स स्टिग्मा, मतलब फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, तभी तो इतने पोलन ग्रेन्स को कैच कर पाएगा। क्लियर हुआ? Yes. तो ये सब पॉलिनेशन, एनिमोफिलस फ्लावर के पॉलिनेशन में थे, मतलब एनिमोफिलस पॉलिनेशन के एडेप्टेशंस बोल सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट।
देखो सेम आपका क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। ऑल प्लांट्स गिवन बिलो प्रोड्यूसेस मेनी सीड फ्रूट्स एक्सेप्ट, तो आपने अभी स्ट्राइगा देखा, ऑर्किड देखा, औरोबैंके देखा, मैंगो इज नॉट एन एग्जाम्पल ओवर देयर। फाइन, इसी तरीके से आपको ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। 80 सम एग्जाम्पल्स ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, क्या आपने पढ़ा है? Yes, sir. ओके, तो पहला यहाँ पे ठीक तो लग रहा ही है। चलो दूसरा देखो, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, लेकिन एमोर्फोफैलस, वो तो इंसेक्ट पॉलिनेशन है, बड़ा फ्लावर है, ठीक है, वो तो गया ऑप्शन 2 वाला। हाइड्रिला जोस्टेरा वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ ओपन होते हैं, ऊपर होते हैं, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद होगा। जोस्टेरा पानी में, हाइड्रिला पानी में, नो प्रॉब्लम। ओके, हाइड्रिला वाटर लिली एंड सी ग्रासेस, सी ग्रासेस एंड हाइड्रिला फिर भी ठीक है, लेकिन वाटर लिली ऊपर आ जाता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओपन फ्लावर है, लोटस जैसे दिखते हैं, आपको ऐसे आना चाहिए। ओके, सिमिलरली देखो एश्योर्ड सीड वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब फिर से आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या बोल रहा है? द फ्लावर्स ऑफ ऑल दिस प्लांट शोज एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, तो ये तुम्हारा कॉमनलिना है, ऑक्सैलिस है, और कौन आएगा? कॉमन फैंसी आएगा, राइट? तो आंसर क्या आ जाएगा 75 का? सनफ्लावर। ओके, पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है उसमें, आराम से डील कर लोगे ये सारी बातें। ओके, यहाँ से कुछ पूछना है आप लोगों को, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 91 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इवन 92 इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Filiform apparatus is an important question. चलो, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे ही जो टर्म्स यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हो ना, देखो सर क्यों बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। ऑटोगैमी को लेके क्वेश्चन आते हैं, और ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी। देखो यहाँ पे आ गया 93 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेटोनोगैमी आ गया टर्म। ओके, क्लिस्टोगैमस वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिलीफॉर्म एपारेटस का अपना रोल होता है। तो ये ऐसे करके आपको पॉइंट्स को अगर ट्रिगर करना आप सीख गए ना कि ये मेन मेन पॉइंट्स है, यही पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपका काम इजी होने वाला है। ओके, आप खाली पकड़ने की कोशिश करो कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन यू कैन सी यहाँ पे जो स्पोरोपोलिनिन वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। इस तरीके से आप लोग इसको क्वेश्चंस को जज करना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ओके, द proximal end of the filament of the anther is attached to, even this 82 question is very important for you. The proximal end of the filament of the anther is attached to, बता सकते हो क्या हो सकता है? Thalamus. थैलेमस। क्यों पेटल्स नहीं आ सकता? एपिपेटलस पढ़ते हो आप लोग? Yes. तो दोनों आंसर राइट है कि Third रॉन्ग है? op- थर्ड ऑप्शन आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या Yes. इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। समझ में आया कैसे कनेक्ट किया क्वेश्चन? तो फटाफट Yes, वर्ड्स, sir. हाँ फटाफट वर्ड्स आपको पता रहने चाहिए। चलो 83 सॉल्व करो। जर्म पोर इन पोलन ग्रेन्स आर इज एन एरिया वेयर एग्जाइम्स आर एब्सेंट। बरोबर है, ढूंढो आंसर क्या Yes, है। sir. prominent aperture exine in where the sporopollenin is absent. Okay, sporopollenin क्या होता है? It is a thick substance, right? Undigestible substance है, वो नहीं है वहां पे। Okay, तो वहां पे आपको apertures देखने मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, prominent apertures in intine where sporopollenin is absent. It's not in intine, it should be on exine, right? Yes, sir. Okay, तो आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, you got your answers First from here. option. Yeah, first option is the answer. और कौन सा देखा था? 92 सॉल्व कर सकते हो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट विद द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, मींस क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। सही बात है, क्योंकि वो क्लोज रहते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस सीड इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, बनाते हैं। ओके, रेड्यूस फ्लोरल डेवलपमेंट। और नीचे क्या बोल रहा है? बेस्ट फ्लावर एडेप्टेशन फॉर सेल्फिंग। व्हाट विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन? बी आंसर सही बात है। 92 का बी आंसर आएगा ना? 92
आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा है। कैन यू हियर मी ऑल Yes, ऑफ यू? sir. हाँ तो बोलो यार। Yes, sir. बी आंसर आएगा ना, क्योंकि वो तो बनाते हैं सीड्स इवन इन एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर। और पहली बात तो वो बंद फ्लावर है तो अंदर ही अंदर हो जाएगा सीड फॉर्मेशन एंड ऑल। ओके Yes, sir. चलो वेरी गुड। तो हम लोग नेक्स्ट वाले पर्टिकुलर के ऊपर जाए या आपको ये पूरा सॉल्व करवा के चाहिए? हो जाएगा ना आगे के, इसमें से देख लेते हैं फिर भी एक दो क्वेश्चंस। वैलिस्नेरिया देख लेते हैं। ओके चलो वैलिस्नेरिया बताओ। The female flower reaches the surface of the water by the long stalk. क्या लगता है, सही है कि गलत है? फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस ऑफ द वाटर, सही है ना, क्योंकि वो इनिशियली कॉइल्ड रहती है फिर अनकॉइल होकर सरफेस पे पहुंच जाएगी। The Yes, female sir. flowers are released on the surface of the water. फीमेल फ्लावर कहाँ रिलीज होते हैं? नहीं रिलीज होते हैं। फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर, नहीं सबमर्ज भी नहीं रहते, वो सीधा ऊपर जाएंगे। ओके फिर पोलन को लाएंगे। सो इट इज नॉट सबमर्ज्ड आल्सो, ऐसा भी नहीं, रिमेन सबमर्ज नहीं होता। ओके ऐसा नहीं कि वो नीचे रहेंगे और पोलन ग्रेन नीचे आएंगे ऊपर जर्मिनेट होके। ओके दे हैव टू गो टू द सरफेस। पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, नो इट इज रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। क्लियर हुआ? फाइन। तो इस तरीके से आपको ये Sure. क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखना वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट टॉपिक, आराम से स्कोर कर लोगे। बस आपको एग्जांपल पे और वो जो आउटब्रीडिंग इनब्रीडिंग जो डिवाइसेस है एंड पॉलीएम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस वाला जो सिनेरियो है, अगर उसको आप लोगों ने अच्छे से डील कर लिया तो गारंटीड है आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस बना पाओगे। ओके नेक्स्ट एनेबल चालू करेंगे, लेकिन टाइम ये खत्म हो गया है। इसके बाद आपका कोई लेक्चर है? डू यू हैव No, एनी sir. लेक्चर? ओके तो एक एनेबल कर ले कंप्लीट। ओके चलेगा ना? एनेबल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं फटाफट कितने हैं। चलो फटाफट दूसरा मीटिंग ज्वाइन करो, इसको एंड करता हूँ। Yes.